ब्रिक्स सम्मेलन में उठा अफगानिस्तान का मुद्दा। पीएम मोदी ने कहा, हमने काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अपनाया। पुतिन और शी जिनपिंग की मौजूदगी में पीएम मोदी ने की अफगानिस्तान की बात। कहा, क्षेत्रीय मुद्दों पर भी होगी चर्चा। ब्रिक्स को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त दिशा देगी। हम महत्वपूर्ण वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ब्रिक्स देशों की बैठक में अफगानिस्तान को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अलर्ट। बोले, आतंक और ड्रग ट्रैफिकिंग पर नियंत्रण जरूरी है। भारत की अध्यक्षता में हो रही है ब्रिक्स देशों की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो रहे हैं 5 देशों के प्रमुख। पाकिस्तान पहुंचे सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स। आईएसआई के मुखिया से मुलाकात। अफगानिस्तान को लेकर चर्चा के कयास। अफगानिस्तान में 6 महीने चलेगी अंतरिम सरकार, उसके बाद होगा आधिकारिक कैबिनेट का ऐलान। तालिबान के अंतरिम प्रधानमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों से की काम पर लौटने की अपील। कहा, दी जाएगी पूरी सुरक्षा। तालिबान सरकार को मान्यता देने की जल्दबाजी नहीं करेगा, व्हाइट हाउस जारी किया बयान। चीन ने नई तालिबानी सरकार का किया स्वागत। कहा, खत्म हुई 3 हफ्ते की अराजकता। सरकार गठन के बाद तालिबान ने जारी किया नया फरमान। कहा, मंत्री नहीं बन सकती है महिला, कैबिनेट में नहीं है कोई जरूरत। तालिबान ने अशरफ गनी शासन के सभी मंत्रियों की तोड़ी कमर। सीज किए बैंक अकाउंट, अधिकारियों पर भी नकेल। सामने आई अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर की तस्वीरें। टेबल पर लैपटॉप और हाथ में बंदूक। अफगानिस्तान में महिलाओं के प्रदर्शन से डरा तालिबान। आंतरिक मामलों के मंत्री सिराज हक्कानी ने लगाई कई शर्तें। किसी भी प्रदर्शन से पहले तालिबानी प्रशासन से लेनी होगी इजाजत। नारों की भी देनी होगी जानकारी। बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उगले सियासी शोले। कहा, बीजेपी के कहने से मुसलमानों पर हो रहा है अत्याचार। दिल्ली में कोई इंस्पेक्टर एनआईए का बैठकर बाराबंकी के किसी नौजवान का नाम लिख देगा कि टेररिस्ट है, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, उसके ऊपर कोई कोर्ट से सजा भी नहीं होगी, मगर वो लिख देगा कि फुलां जैद पकड़ बाराबंकी का टेररिस्ट है तो टेररिस्ट हो गया। 2 दिनों की यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका वाड्रा। कल सुबह पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। 2 दिनों के जम्मू दौरे पर हैं राहुल गांधी। मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे कांग्रेस नेता। आरती में हिस्सा लिया। कटरा से पैदल चलकर माता के दरबार में पहुंचे राहुल गांधी। श्रद्धालुओं के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। राहुल की वैष्णो देवी यात्रा पर बीजेपी का तंज। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, माता के दरबार में मिले सद्बुद्धि। बहुत शुभकामनाएं। कम से कम जो है वो अगर माता के दर्शन करने के साथ सद्बुद्धि आ जाए तो हमारी शुभकामनाएं। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस में दिखा जोश। जम्मू एयरपोर्ट पर नाचते गाते रहे पार्टी के कार्यकर्ता। कल भवानीपुर से उपचुनाव के लिए नामांकन भरेंगी ममता। 30 सितंबर को मतदान। बीजेपी के उम्मीदवार पर अभी फैसला बाकी। भवानीपुर में टीएमसी ने ममता के लिए शुरू किया चुनाव प्रचार। मदन मित्रा ने मंदिर में पूजा पाठ की। ममता के नामांकन से पहले सुलगी सियासत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी। करनाल में लघु सचिवालय के बाहर 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान। लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े। सीसीटीवी कैमरे से आंदोलनकारी किसानों पर नजर रखी जा रही है। करनाल में जारी है इंटरनेट पर पाबंदी। आंदोलन को हरियाणा सरकार ने बताया किसानों का अधिकार। अनिल विज बोले, लगातार हो रही है बातचीत। हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है। शरद पवार ने पुराने जमींदार से की कांग्रेस की तुलना। आज तक से बातचीत में बोले, सियासी जमीन खिसकने की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही है पार्टी। जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल रहे मौजूद। दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले चिराग पासवान। कल तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। गोपालगंज में तेजस्वी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को बताया बेमेल। रांची में गवर्नर से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की जांच की मांग की। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर बात बढ़ी। ऑटो चलाकर विधानसभा पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। बीजेपी नेता के बयान का विरोध। सीपी सिंह ने बताया था ऑटो ड्राइवर।
चालक की अगुवाई करने वाले यदि स्वास्थ्य मंत्री है तो भाजपा के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या गरीब को हक नहीं है लोकसभा और विधानसभा में बैठने का? उज्जैन में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महाकाल के दर्शन के लिए शुल्क लेने का विरोध। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस ने आयोजित की किसान महापंचायत, योगी सरकार के खिलाफ विरोध। राजस्थान के जालौर में हाईवे पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग हवाई पट्टी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। पहली बार हाईवे पर बनी हवाई पट्टी पर उतरे लड़ाकू विमान जैगुआर और सुखोई से हुई शुरुआत। 36 करोड़ की लागत से बनी है 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी, सीधे पाकिस्तान पर रखी जा सकेगी नजर। हवाई पट्टी के दोनों तरफ बनाई गई है पार्किंग, इमरजेंसी लैंडिंग होने के बाद विमानों को किया जा सकेगा पार्क। मुंबई में कल से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू, गणेश उत्सव में किसी भी जुलूस की इजाजत नहीं। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान पंडाल में भी नहीं आ सकते लोग, कोरोना के मद्देनजर सरकार का निर्णय। 10 सितंबर को मुंबई में बंद रहेंगे वैक्सीनेशन सेंटर्स, बीएमसी में तकनीकी खराबी की दलील दी है। बढ़ गई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख, अब 31 दिसंबर तक करदाता फाइल कर सकते हैं आईटीआर। असम के जोरहाट में नाव हादसे के बाद जबरदस्त बवाल, ऊर्जा मंत्री का लोगों ने विरोध किया, पुलिस ने लाठियां चलाई। जोरहाट में हादसे की जगह पर पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, 2 नावों के टकराने में गई थी एक की जान। दिल्ली में दोस्त के फ्लैट पर मिली जम्मू के पूर्व विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता त्रिलोचन वजीर की लाश, हत्या का मामला दर्ज। ग्वालियर में नशे की हालत में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, लात मारकर सेना की गाड़ी की हेडलाइट फोड़ी। राजस्थान के बारां में थर्मल प्लांट में बड़ा हादसा, राख की ढेर गिरने से दब गए 4 मजदूर। इंदौर के डीआईजी ऑफिस में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, भाई और भाभी की पिटाई को लेकर पुलिस से नाराजगी। दिल्ली में बवाने की फैक्ट्री में भीषण आग, 3 मंजिला इमारत से उठी लपटें। देवरिया में हॉरर किलिंग, आशा स्वास्थ्य कर्मी पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप, 2 आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत में धारदार हथियार से किसान की हत्या, खेतों में मिली 40 साल के शख्स की लाश। इटावा में तालाब से महिला और उसके 2 बच्चों के शव बरामद, परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया। यूपी के शाहजहांपुर में 1 करोड़ 16 लाख की चरस और स्मैक बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। हुगली के गार्डन रिच जूट मिल में आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे का अंदेशा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उधम सिंह नगर में 2 गुटों में विवाद के बाद निकले तमंचे, कैमरे में लाइव कैद हुई फायरिंग। रीवा में दहशत फैलाने के लिए एक अपराधी ने पिस्टल से स्टंट करते हुए बनाया वीडियो, सोशल मीडिया में वायरल किया। तो रोहतक में रेलवे ट्रैक पर मिला एक युवक का शव, पुलिस को आत्महत्या का शक है। मेरठ में एक युवक ने गोली मारकर की बहन की हत्या, पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। गाजीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पुलिस ने सड़क पर चलाया जागरूकता अभियान, आला अधिकारियों ने बांटे पर्चे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बरसात, नैना देवी में पत्थर गिरने से तहस नहस हुआ लंगर हॉल। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बरसात से जनजीवन प्रभावित, जिला मुख्यालय से कटा दर्जनों गांवों का संपर्क। केदारनाथ धाम में 3 दिनों से जारी है बरसात, ठप पड़ गए पुनर्निर्माण के काम। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हुआ डैम, 2 फीट तक खोले गए दरवाजे। जूनागढ़ में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियों में उफान, घरों में घुसा पानी। सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट, एनडीआरएफ की 15 टीमों की तैनाती। गोरखपुर में बाढ़ के बाद अब भी खराब हैं हालात, अब तक पानी में डूबे हैं कई इलाके। 55 अंकों की बढ़त के साथ 58,305 के ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 16 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 17,369 पर बंद। शेयर बाजार की तेजी ने एसआईपी निवेश में किया इजाफा, अगस्त में रिकॉर्ड 9,923 करोड़ रुपए हुए इन्वेस्ट। खाद्य तेलों का आयात 6 साल में सबसे कम रहने की आशंका, इस साल 1 लाख टन की गिरावट के साथ 1.31 करोड़ टन के आयात का अनुमान है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फिर से बहाल हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सितंबर में दोबारा शुरू होगी बातचीत। अगस्त में नौकरियों की रफ्तार के 89% बढ़ने का दावा, जॉब्सपीक के अनुसार अगस्त 2019 से भी 24% ज्यादा है आंकड़ा। लगातार हो रहे घाटे के चलते भारत में प्रोडक्शन बंद करेगी फोर्ड इंडिया, 4000 कर्मचारियों पर असर होगा। फ्लिपकार्ट की स्मार्टफोन्स का एनुअल सेल में आईफोन 12, 11 और XR पर मिल रहा है बड़ा
डिस्काउंट। सेल में 9,500 रुपए में मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स। कल से भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैनचेस्टर में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। 5वें टेस्ट पर संकट के बादल। टीम इंडिया के असिस्टेंट फिजियो कोविड पॉजिटिव। आज होने वाली खिलाड़ियों की प्रैक्टिस रद्द। एमएस धोनी को वर्ल्ड कप में टीम का मेंटोर बनाने पर बोले गंभीर। नए खिलाड़ियों को फायदा होगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ऑफर स्वीकार करने के लिए धोनी को शुक्रिया कहा। T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान। बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर के बिना उतरेगा इंग्लैंड। यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे जोकोविच क्वार्टर फाइनल में इटली के बेरेतिनी को 4 सेट में हराया। अब रोबोट करेगा ट्रेनों की सफाई। 2.5 मिनट में पूरी बोगी होगी सैनिटाइज। दिल्ली लखनऊ शताब्दी से शुरुआत हुई। कश्मीर के बारामूला में सेना ने की अनूठी पहल। महिलाओं को रोजगार पाने में मदद के लिए खोला सेंटर। मेरठ में बीटेक के छात्रों ने तैयार की इलेक्ट्रॉनिक साइकिल। एक बार चार्ज करने से चलेगी करीब 25 किलोमीटर। कबीर सिंह और तानाजी को के प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली ने लॉन्च किया प्रोडक्शन हाउस। सब मोह माया है नाम की फिल्म से शुरुआत। बारिश से गुलजार हुआ औरंगाबाद में। अजंता की गुफाओं में मौजूद वाटरफॉल। खूबसूरत नजारे को देखने के लिए पहुंचे सैलानी।